दिवाकर श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब की जय हो। संस्कार दिवाकर श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब की जय हो। रमेश कुमार जी महाराज साहब एवं हेमराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मानव सप्ताह का ये छठा दिन, आज का कार्यक्रम सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मंगल सभी भाई बहन हाथ जोड़े। हमारे यहाँ के विशिष्ट अतिथि हैं, बधाई हरि प्रसाद जी योगी, वो भी यहाँ बधाई। अब मैं शुभारंभ करने के अनुरोध गीत के लिए निवेदन कर रहा हूँ।
अनुरोध किया। बताते हैं सामने आ जाओ, बाराती आ जाएगा सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। वही चाहिए
तिम्मा जैन आइए क्या? श्रीमती सुनीता जैन कुछ महिला हेमराज जी आगे बताते हैं, प्रेम जी वार्डा भी आगे बताते हैं। श्रीमान महावीर जी टुकड़ा वाले प्रेमचंद जी शारदा वाले श्रीमान मनमोहन जी चौधरी आदर्श नगर से जीतमल जी साहब बता रहे क्या? और एक पत्रिका छापते हैं, उसमें सभी संप्रदाय के जो साधु संत पूरे ऑल इंडिया में चतुर्मास करते हैं उनकी एक पत्रिका आप छापते हैं। हाँ अभी वेट करेंगे। ये है इस वर्ष की 16,008 जैन धर्म के साधु संत्यां वर्तमान में पूरे देश में विचरण कर रहे हैं, चतुर्मास कर रहे हैं। 349 वर्तमान में आचार्य हैं। बहुत वर्षों से इसका ये हम प्रकाशित कर रहे हैं। ये 37वां पुष्प आज हमारे सामने उपस्थित है। इन सारे सब साथ में है पूरा स्वागत की घड़ी को मैं आज भारत में हमने थोड़े सभी बात बता रहे थे हमारे महिलाओं का सभी संघों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम गीत बोलेंगे वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं श्रीमती माताओं जैसा कि आप लोगों को विदित है कि तेरापंथ सभा की ओर से मैं तो चाहता हूँ अरे कम से कम सवाई माधोपुर के अंदर एक नियम होना चाहिए। समर शरीर के बाद में पूरे पौरवार समाज एक ऐसा कार्यक्रम लगे समर शरीर के बाद में जहाँ सकल जैन समाज के साधु साधु मंदिर मांगी लोग
छात्रावास करे और वहाँ आवे और एक दूसरे से क्या करे, समाज याचना करे, तो समझ लेना वो दिन मेरा धन्य होगा। लेकिन होता क्या है, मैं उसकी आलोचना करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी विरकता करता हूँ, मैं तेरी और मेरी करता हूँ। सबसे ज्यादा आलोचना अपने लोग ही करते हैं और फिर भी समझ लेते थे हम समाज याचना नहीं करते। तो समझ लेना कि समझ रही आई या नहीं आई, दोनों कैसे बराबर है। महाराज साहब ने अभी बहुत सुंदर बात कही। आपने देखा होगा संथारा का जो जुलूस निकला उसमें पूरा जैन समाज उन्हें ये बतला दिया कि जैन समाज क्या है, जैन समाज में एकता क्या है। जब जुलूस निकला लोगों ने कहा इतने जैन हैं यहाँ पर, लेकिन जैन क्या अहिंसावादी है, अहिंसा को मान के चलते हैं, इसलिए ज्यादा कोई जुलूस वगैरह में या कोई प्रदर्शन में भाग नहीं लेते। बाकी जहाँ ऐसी कोई बात आती है आपको मालूम होना चाहिए कि आचार्य श्री हीराचंद जी जब यहाँ पधारे थे तो अनुरोध भवन में आप 13 दिन तक वहाँ विराजमान रहे और एक अच्छा वातावरण बना। रविंद्र मुनि जी महाराज साहब पधारे तो भी अनुरोध भवन में पधारे। तो ऐसे सभी साधु संत जो आते हैं जैन एकता का परिचय देते हैं। मैं अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राम प्रसाद जी जैन साहब, हम ये कार्यक्रम 12 बजे से पहले ही संपर्क करना चाहेंगे, इसलिए वक्ताओं से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। क्योंकि महाराज साहब सिद्धार्थ जी महाराज साहब 12 बजे आप जानते हैं कि माला पे बैठते हैं, इसलिए कम समय में अपनी बात को रखें ताकि सबको मौका मिले। आज अनुव्रत के अध्यक्ष श्री रतनलाल जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है सांप्रदायिक सौहार्द एवं अनुव्रत, ये कार्यक्रम आलमपुर संघ के सानिध्य में हो रहा। धन्यवाद साहब। आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर एन.वी. जैन साहब, वो ईश्वर के स्वरूप मंडल को मंच पर विराजित अतिथिगण, अन्य समाओं जो अनेक होते हुए जैसे खरबूजा ऊपर से अलग अलग होता है लेकिन अंदर में क्या रहता है, एक रहता है। और संतरा ऊपर से एक लेकिन अंदर में क्या है, अलग अलग है। अगर हम सब खरबूजे की तरह बन जाए, ऊपर से बड़े अलग अलग जाओ लेकिन समय आने पर क्या हो जाओ, एक हो जाओ, तो समझ लेना हम बहुत आगे क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आज के सुरेश जैन शर्मा आलू तरफ से 1100 रुपये, श्री हेमराज जी जैन मोड़े वालों तरफ से 1100 रुपये, श्री कपिल जी जैन की तरफ से 1100 रुपये, राजेंद्र जी जैन देखो वालों की तरफ से 1100 रुपये, श्री बाबूलाल जी जैन संजय कुमार की तरफ से 1100 रुपये और श्री महावीर जी कटोरा वालों की तरफ से 500 रुपये, श्री वर्धमान इस्लामन स्थानक वासी जैन रामवर्षण आनंद भवन की तरफ से 1100 रुपये। आपको धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ उन्हीं हेमराज जी से एक तरफ से विषय बहुत ही व्यापक एवं धार्मिक एकत्रता ऐसे आज के प्रोग्राम को समर्पित अनुचित एवं विदेश जन के लिए आत्म कल्याणकारी भगवान महावीर ने भी हमें 3 शिक्षा में 3 प्रदान किए, अहिंसा, एवं अनेक जो अनेक को मान के चलने वाला क्या कभी ऐसे क्षमता में उलझ सकता है। एकता में विवेकता एवं विवेकता
अनेकांत का दृष्टिकोण, अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं, नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का महत्व नहीं। इसी तरह जो सहिष्णु होता है, ऐसे असहिष्णुता से विभाजन होता है। जो मृदु होता है, वध से विभाजन होता है, एकता नहीं होती। जो ऋतु हो, कपटता से विभाजन होता है, एकीकरण नहीं होता। जो संयमी हो, असंयम से विभाजन होता है। जी के विद्वान वशिष्ठ मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि हेमराज जी, आज के कार्यक्रम सांप्रदायिक सौहार्द एवं अनुवर्ण संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर एम जैन साहब अध्यक्षता कर रहे श्री लोकेश जी जैन, अनुवर्ण समिति के संयोजक एवं अध्यक्ष श्री रतनलाल जी जैन, उपस्थित समस्त सम्मानीय प्रबुद्धजन एवं वर्तमान महावीर स्थानकवासी समस्त श्रावक संघ, आज की ये विचार संगोष्ठी सांप्रदायिक सौहार्द एवं अणुव्रत विषय पर रखी गई है। आचार्य अणु अर्थात छोटे व्रत अर्थात संकल्प, छोटे छोटे संकल्प। कई मुसलमान हैं जो नॉनवेज के भी हाथ नहीं लगाते। सबसे बड़ी ताजुब है दिवाकर चौथ मल्ली माधव के समय के अंदर में सैकड़ों मुसलमान आज भी श्रावक के 12 व्रतों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। राजा महाराजा तो मुसलमान होकर के नॉन वेज को भी क्या नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया। 12 व्रतों में जो 5 अनुव्रत है, अभी चल रहा है अनुव्रत का, उसमें पहला व्रत है अनुव्रत अहिंसा का, और जिसमें कुरान के अंदर में भी लिखा हुआ है रहम करो, मेहनत करो और क्या करो, बंदगी करो। रहम करो का मतलब होता है दया करो, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो, इसको कहते हैं। बहुत सुंदर आपने विचार के, और मेरी तो तमन्ना है मन में जिसकी दया होगी वो हमेशा आगे का होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही। आपका प्रश्न रहा कि दोनों महाराज एक साथ प्रवचन करें। तेरे हाउसिंग बोर्ड में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, और जहाँ तक सवाल है सतियों का, तो सतिया असली क्या होता है, अलग होता है। हम एक मंच के ऊपर बैठ करके भगवान महावीर की शिक्षा को, हमारा ऋण हम रखेंगे, आपका ऋण आप रखेंगे, लेकिन मिलने जुलने का आनंद तो क्या होता है, अलग ही आता है। और वो अगर आ जाए सबके अंदर तो समझना हमने भगवान महावीर के सिद्धांत को क्या कर लिया, अपना लिया। महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात कहते हैं, और आपने संस्कार मंच का जो गठन किया है, वास्तव में बच्चों को संस्कार देने के लिए बहुत अच्छा एक कदम है। आपको निवेदन करूं कि आचार्य महासरोवर जी का चतुर्मास नेपाल में विराटनगर में हो रहा है, और वहाँ नेपाल में जो पशुपतिनाथ जैन मंदिर है उसमें 300 पांडवों की भैंसों की बलि दी जाती थी, वो इस साल से बंद कर दी गई है। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा कदम वहाँ पर हुआ है कि वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में 300 पांडवों की बलि दी जाती थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो ऐसे कार्यक्रम जैन संघ करते हैं, उससे जोगनिया माता है, जोगनिया माता, जहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों हजार पशुओं की क्या देते थे। अगर तुमने इसके ऊपर हाथ लगाया तो पहले मेरे गर्दन पे जा देना, तलवार चलाना। आज वो जोगनिया माता बिल्कुल अहिंसावादी होगी, लाइन से मातृ। आज तो जैन समाज द्वारा सभी धर्मों को साथ लेकर के सौहार्द की बात, सामाजिक समाज की बात, और इसका जो उद्देश्य है कि लोग एक दूसरे करके और एक प्रेम भाव से रहें। बहुत सुंदर, कम समय में अच्छी बात। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे पूर्वांचल के मंत्री श्री सुरेश चंद्र जी जैन,
सबसे बड़ी विशेषता। आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को सादर प्रणाम, युवा साथियों को सादर जय देते हैं। आज की इस संगोष्ठी का विशेषकर अनुव्रत की जो आचार संहिता है, यदि उसको प्राणी मात्र में, मानव मात्र में अपने जीवन में अंगीकार कर दिया तो निश्चित रूप से उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। वो प्रत्येक क्षेत्र में अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि जो भी उसके सिद्धांत है, जो भी उसकी आचार संहिता है, उससे संबंध। जो आराम से बैठा हुआ है वो कहता है नेताजी, अब मुझे आपके भाषण से कोई लेना देना नहीं है, आप बोलना बंद करो, मैं तो माइक पा रहा हूँ, माइक देके जाऊंगा। महाराज साहब का इशारा, इसका मतलब थोड़ा समय कम। महानुभाव, माता बहनों, आज जो समाज जितने भी अपने द्वारिका में बुरे लोग हैं, उसकी लिस्ट मुझे 6 महीने के अंदर देने की कृपा करें। इसी प्रकार से और निवेदन करना चाहूंगा भारत जी से कि 2 शब्दों से कम समय में। तो पहले भी अवसर मिल गया था, मैं वहाँ भवन में भी गया, इसलिए अमृत बोलने करने का ऐसा भी कोई बात नहीं है। मैं तो केवल साधारण सी जो बात, हमें जितना हमने चातुर्मास काल में सीखा है, या हमें धार्मिक कार्यों में हम सीखते हैं कि जीवन को किस तरह अच्छा बनाया जाए, जिससे हमारा अंतिम समय भी अच्छा बने, वर्तमान समय भी अच्छा बने, और हम अपना जो पुराना जो काल है उसमें हमारी कई गलतियाँ नहीं होगी, उसको सुधारने का प्रयास करें। तो इस तरह से छोटे छोटे नियम भी, छोटा सा नवकार सिखा का नियम भी हमने दृढ़ता से पाला, उसका भी पालन किया, रात्रि में पीवीआर का भी पालन किया। यानी अन्य कई ऐसे नियम है, अगर हम जीवन में छोटे छोटे नियमों को भी लेकर उसको दृढ़ता से, और एक तरह से ऐसा नहीं कि आज तो क्या हो गया, रात हो गई, चलो खा लेते हैं, अभी चल रहा सब जगह ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, अपना भी खा लेते हैं, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, पर नुकसान हम स्वयं का कर रहे हैं। हम अपने आत्मा को धोखा दे रहे हैं, हमने जो नियम लिया उसके प्रति हमें उसका पाखंड कर रहे हैं। तो हम ऐसा जीवन नहीं जिए, प्रामाणिकता का जीवन जिए, कोई बाध्यता नहीं है किसी तरह का। हमारा धर्म तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इसमें न तो पैसा लग रहा है, न अपना कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, इससे ऐसा लगा कि यार ऐसा हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे जीवन में, या किस तरह का जीवन यापन करेंगे। तो छोटे छोटे नियमों से भी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, प्रामाणिक जीवन बना सकते हैं। हम दूसरों के लिए मेरा तो पूरा जीवन ही जैन एकता में बीत गया। विगत 37 वर्षों से समग्र जैन समाज के 16,008 साधु साध्वियों के चातुर्मास कहाँ पे है, क्या नाम है, कितना टेलीफोन नंबर है, सबकी जानकारियां, कितनी नई दीक्षा होती है, कितने नए आचार्य होते हैं, कितने महाप्रयाण होते हैं, सबकी सूचना इस सूची में प्रकाशित की जाती है। पूरे हिंदुस्तान के चारों संप्रदाय के 16,000 साधु साध्वी एक मंच पर इकट्ठा होना उनका असंभव है, लेकिन मैंने इस किताब रूपी मंच पर सभी 16,000 साधु साध्वियों को बैठा दिया है। ऐसा कार्य पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा है। श्रमण संघ के आचार्य सम्राट 5 वर्ष का उन्होंने चातुर्मास निश्चित किया है। अभी संतारे का कार्यक्रम, बाबू 1 मिनट और लूंगा। अभी संतारे का कार्यक्रम, संतारे के बारे में पूरा जैन समाज एक मंच पर हो गया। बम्बई में भी NDTV और JTV के अंदर मेरा 10 मिनट तक का मेरा वार्तालाप प्रकाशित हुआ, प्रसारित हुआ। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पृष्ठ पर मेरा इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। टाइम्स ऑफ अमेरिका में भी पहले पृष्ठ पर मेरा इंटरव्यू प्रकाशित हुआ।
और कई पत्रिकाओं का भी उसमें इंटरव्यू, क्योंकि संथाली के बारे में जो आंकड़े मैंने उनको दिए वो कहीं भी उपलब्ध नहीं थे। और उन आंकड़ों में एक बात और कहूँगा, गुजरात में रोज संथाली की लड़ी लगी रहती है, कच्छ के अंदर एक का पूरा होता है, दूसरा बैठ जाता है। ये भी संथाली के ऊपर ऐसा कार्यक्रम हुआ है। बातें तो बहुत है करने की, एक एक चीज आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय का तकाजा है। मुझे जो समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ में जय जिनेंद्र। मुझे मालूम है बाबूलाल जी उज्ज्वल 4 घंटे तक प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन हमारे पचाने की ताकत उतनी। सभी पधारे हुए महानुभावों, माताओं, बहनों, आप सबको सामने देते हैं। बहुत ही सुंदर विषय आज का रखा गया है, सांप्रदायिक स्वभाव और अनुगत समय का भाव है। मैं भी अपनी बात कम शब्दों में ही रखूंगा। सामाजिक सौहार्द को मैंने कविता के रूप में उतारा है। केवल कविता पाठ करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रेम अमर का दीप जलाए, घर घर में उजियारा हो, मानवता ही धर्म हमारा, मानवता ही नारा हो। प्रेम का सागर मन बन जाए, प्रेम की आंखों में बस जाए, प्रेम ही बोले, प्रेम ही बोले, प्रेम का सबको पथ पढ़ाए। आज समय की मांग यही है, प्रेम में विश्व ये सारा हो, मानवता ही धर्म हमारा हो, मानवता ही नारा हो। मानव को मानव से जोड़े, संकेतों को हम छोड़े, निर्माण करें हम प्रेम पुलों का, नफरत की दीवारें तोड़े। समदृष्टि से सबको देखें, हर कोई याद का तारा हो, मानवता ही धर्म हमारा, मानवता ही नारा हो। ऐसा हो जीवन ये सुहाना, ना कोई मेरी ना हो बेगाना। हम संतान हैं एक पिता की, आ जाए बस प्रेम निभाना। प्रेम में डूबा, प्रेम से महका, अपना जीवन सारा हो, मानवता ही धर्म हमारा, मानवता ही नारा हो। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। एक को जाने, एक को माने, और फिर एक हो जाए। खुद भी ज्ञान की दृष्टि लें, औरों को भी राह दिखाएं। प्रेम ही अंदर, प्रेम ही बाहर, प्रेम का सागर पसारा हो, मानवता ही धर्म हमारा, मानवता ही नारा हो। बस मैं मुझे बुलाने के लिए मैं पालनपुर संघ का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो आप इस समय से निकाल करके आए, आभारी आपके। सौभाग्य जी धर्मदेव जी की ओर से हमको 1100 रुपये भेंट किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा परम श्रद्धेय श्री लोकेश्वर जी महाराज साहब से, जो आप अपना उत्तर है श्री लोकेश्वर जी महाराज साहब। और एक सूचना, अहिंसा के अवतार कर्मा के सागर चरण तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान मालिक स्वामी के चरणों में वंदन। समस्त आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। अत्रस्त विराजित पूज्य गुरुदेव रमेश कुमार जी महाराज साहब एवं ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। दोनों मुनि राजों का हार्दिक अभिनंदन। धार्मिक बंधुओं, सुशीलवती माताओं बहनों, उन्हें अलग अलग तरीके से प्रतिपादित किया। तीर्थंकर भगवंतों ने 2 प्रकार के धर्म प्रतिपादित किए, आगार धर्म और अनागार धर्म। आगार धर्म के अंतर्गत 5 अमृत दिए, तो अनागार धर्म के अंतर्गत 5 महाव्रत दिए। अन्य मजहब में भी
इमामुद्दीन जी यहाँ विराजमान है। रमजान का जो महीना आता है और रमजान के महीने में जो रोजेदार होते हैं, जो कि उधर हरियाली है, इसी जगह पर कार्यक्रम के उपरांत यही करवाएंगे, इसलिए कार्यक्रम तक सभी याद रखेंगे। वही बीच में से जाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा समय नहीं है, अपने टाइम से ही क्योंकि मुझे चिंता होने लगी, आपने भोजन मेरा विज्ञान होने के पहले भोजन का बोल दिया। अब निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ही ओजस्वी प्रवचन देने वाले, सबको जोड़ने वाले और सभी संप्रदाय को एक दिशा निर्देश देने वाले संस्कार मंच के प्रेरणा परम सम्मानीय मुनि श्री सिद्धार्थ महाराज साहब, आपसे निवेदन। पीछे तक मैं देख रहा हूँ मैंने आकर के बात करी, राष्ट्र की सीधी लाल कितनी सीधी। ये हमारे तेरापन धर्म संघ का एक फोरम है, पढ़े लिखे लोगों का तेरापन प्रोफेशनल फोरम, तो जिसके अंतर्गत इस मासिका का प्रकाशन किया गया है, जो तेरापन समाज के कहना चाहिए IAS, RJS, CA, MBA, इंजीनियर, डॉक्टर, जजेस जो लोग हैं, उनका एक अलग से मंच बनाया गया है और उन्होंने स्वास्थ्य की इस मालिका है जिसका स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, तो ये चिकित्सा कैंप वगैरह बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं। तो भीलवाड़ा से इसके अभी हमारे महामंत्री है पंकज ओस्तवाल, जो अभी स्वयं नहीं आया है, उनके 108 वर्षीय दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो वो अभी महामंत्री है और महामंत्री बनने के साथ उसने अच्छा कार्य करना शुरू किया। सभी को इसमें जोड़ने का इनका एक अभियान है। वो
सद्भावना का वातावरण है, उस वातावरण में कलुषता की भावना आ जाती है। आज हम अनुभव के द्वारा एक सद्भावना का संदेश आपके शहर सवाई माधोपुर और यहाँ से पूरे राजस्थान और पूरे देश में देना चाहते हैं कि हमारा देश है वह धार्मिक सद्भावनाओं के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहंग ने यही गीत गाया, शिखर पर बैठकर विहंग ने यही गीत गाया, सद्भावना में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, सद्भावना में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हम धर्म की आराधना इसलिए करते हैं, मानव से मानवता पाने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हम धर्म की साधना करते हैं, हम धर्म की आराधना करते हैं। जैसे सांप्रदायिक वह मनुष्य या सांप्रदायिक उत्तेजना को गिराने के लिए बहुधा ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर झगड़े ज्यादा होते हैं, और मेरे सामने बैठे हुए बहुत से भाषण ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। धर्म कभी किसी को लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता, चाहे जैन धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे वैदिक धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे सिख धर्म है। लड़ना झगड़ने का काम सांप्रदायिकता का होता है। धर्म कभी आग लगाने का काम नहीं करेगा, वह आग को बुझाने का काम करेगा। तो आज अपेक्षा है हमारे पूरे हिंदुस्तान में कहना चाहिए कि सांप्रदायिकता का माहौल बने, सौहार्द का माहौल बने। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली कनक्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली कनक्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं अवज्जामि अरहन्ते शरणं अवज्जामि सिद्धे शरणं अवज्जामि साहू शरणं अवज्जामि केवली कनक्तं धम्मं शरणं अवज्जामि। श्री गणहरण